हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो खैर मकदम है आपको मेरे चैनल पे। तो फ़िलहाल हम यहां पर करने वाले हैं क्लास 10th के लिए ये वीडियो है और इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं क्लियर बोल दूं, ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, बिकॉज बिहार बोर्ड वालों का ही क्वेश्चन मेरे पास है, इसलिए मैं अदर बोर्ड का यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ इसमें इस वीडियो में बिहार वाले के लिए। बाकी साइंस सोशल मैथ जो पढ़ रहे हैं चैनल पे तो वो सभी के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और अगर मैं फास्ट करूं, लगता है कि मैं अगर फास्ट बता रहा हूं तो वीडियो को रोकना है, आंसर देना, फिर आगे बढ़ना है। और लास्ट टाइम मुझे कमेंट करके बताना, अगर हर बार आंसर नहीं कमेंट कर सकते हैं तो 50 क्वेश्चन में कितना आप बनाते हो, कम से कम टारगेट है मेरा 40 से कम किसी का सही नहीं होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? बहुत मुश्किल से इसको लिखा हूँ, फिर भी देखो, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1906 में, 1905 में, 1908 में, 1907 में। तो शहबाज का इंतकाल हुआ था 1908 में। आंसर हमारा क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए जी, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? अंग्रेजी में, अरबी में, बंगला में, हिंदी में। तो दूसरा सवाल का सही आंसर होगा अंग्रेजी में, है ना। उर्दू तो जानते थे, उसके अलावा अंग्रेजी भी जानते थे। आंसर हमारा क्या होगा? ए सही आंसर होगा। तीसरा सवाल देखें, सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1911 में, 1980 में, 1908 में, 1970 में। जिस स्टूडेंट की उर्दू कमज़ोर है उनसे मैं एक ही इस्तेलाह करूंगा कि आप इन सवालात को अपनी कॉपी पर लिखें, रोज़ लिखें, सवाल को रोज़ याद करें। इससे आपकी राइटिंग सही हो जाएगी, लिखने का तरतीब आपको आ जाएगा और इमला भी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो सुहैल अजीम आबादी का जो इंतकाल हुआ था 1980 में, ठीक है। आपके जो सवाल एग्जाम में आए थे, सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था, तो ये ऑप्शन नहीं था, 1911 था। तो फिलहाल 1911 में सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी और 1980 में उनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर सवाल है जी, चौथा सवाल है, सुहैल अजीम आबादी के पहले मजमूए का नाम क्या था? सुहैल अजीम आबादी के पहले मजमूए का नाम क्या था? डायन, तिनकों का सहारा, चार चेहरे, दर्पण। तो चौथा का आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा सी, चार चेहरे, ठीक है। आंसर हमारा सी होगा। पांचवा सवाल देखें, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे है और कितना बार ये सवाल आया, हर ईयर में देखोगे उठा के तो आपको मिलेगा। मैं 2020 का फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग दोनों कराया हूँ और लगभग सेकंड या फर्स्ट में एक सवाल ये आया हुआ है। सुहैल अजीम आबादी, सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम क्या था? अजीज़ुन्निसा बेगम, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। और ये सब सवाल इतना बार आप 20 और 21 का टिक लगाओ जाकर के, आप 20 और 21 का वीडियो देखो जाकर के, इस 2019 में से इतना क्वेश्चन टैली करेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1938 में, 1838 में, 1835 में, 1838 में, 1837 में, 1836 में। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, 1836 में, ठीक है। याद कर लें, 1836 हिंदी में ऐसे लिख सकते हो और उर्दू में 1836। नेक्स्ट 7वां सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? एग्जाम में तो ये सवाल नहीं आएगा तो फिर एग्जाम के क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा, है ना। एकदम सवाल आना है ये, गज़ल के पहले शेर हो या आखिरी शेर, या अगर फर्स्ट सेटिंग में पहले शेर आया होगा तो सेकंड सेटिंग में पक्का आखिरी शेर के बारे में आएगा, 100% लिख के रख लो। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक्ता, मतला, हुस्न मतला या रदीफ। तो गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला, ठीक है, और आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। 8वां सवाल है, तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? अब्दुल हकीम सरर, अबीदुल हकीम है, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, हादी रुस्वा। तो तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? डिप्टी नज़ीर अहमद। हमारा आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। और देखें 9वां सवाल देखें, गालिब कब पैदा हुए? ये भी बहुत मतलब हाईलाइटेड सवाल है। गालिब की पैदाइश कब हुई? गालिब कब पैदा हुए? 1797 में, 1798 में, 1799 में, 1800 में। तो गालिब की जो पैदाइश हुई थी वो सन यहाँ पे है 1797 में, यानी कि आंसर हमारा ए सही हो गया। ओके, 10वां सवाल देखें, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताएं।
आप अगर 21 और 20 का ये वीडियो देखे होंगे तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको टैली करेगा। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? सहरुल बियां, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, कदम राव, पदम राव। ये कदम राव पदम राव लिखा हुआ है, ठीक है। तो उर्दू की पहली मसनवी का नाम है कदम राव पदम राव। और ये भी आप याद कर लो कि कदम राव और पदम राव क्या है? मसनवी है। ये सब देख रहे हैं, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, ये सब मसनवी का नाम है। 11 नंबर सवाल देखिए जी, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? मोहम्मद हामिद खां, तसद्दुक हुसैन खां, आगा अली खां, वाहिद अली खां। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, तसद्दुक हुसैन खां। हमको लगता है कि एक बार अगर उर्दू का जो सवाल है अगर एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो दूसरा बार आप जब लगाओगे तो ऑप्शन से आप टिक आउट कर लोगे कि हाँ रियल में यही हम पढ़े थे उस टाइम, तो यही आंसर होगा। तो कम से कम एक बार हर क्वेश्चन को एक बार जरूर अपने नज़र से उसको पढ़ना, ठीक है। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? इलाहाबाद में, गोरखपुर में, अलीगढ़ में या लखनऊ में? सभी यूपी के शहर का नाम है जी, ठीक है। तो 12 का आंसर हमारा होगा गोरखपुर में, ठीक है। मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए। 13 नंबर सवाल देखिए, गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है? यही सवाल अगर आप याद करते हो ऑब्जेक्टिव में, और यही सवाल आपको आएगा 2 नंबर में सवाल, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। ऐसे आंसर दीजिएगा, गज़ल अरबी के कसीदा सिनफ से माखूज है। इतना लिखेंगे आप से 2 नंबर सवाल वाला में, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। गज़ल अरबी के जहाँ पे किस, क्यों, कहाँ, कब, उस वहीं पे उसका आंसर डाल देना है बस, ठीक है। गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है? तो कसीदा से। और ये तो 1 नंबर मिलेगा, इसको टिक कीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन 2 नंबर वाला भी सवाल आता है, 27 कितना सवाल रहता है उसमें से आपको 15 सवाल मेरे ख्याल से आंसर देना होता है, ठीक है। तो यही सवाल रहेगा, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, सिर्फ गोरखपुर लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर नहीं मिलेगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर, जहाँ पे किस आ गया ना, किस, कहाँ, कब, वहीं पर लिखना पड़ेगा, गोरखपुर शहर में पैदा हुए। क्लियर है? चलो 14 नंबर सवाल है, शामिल निसाब नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद, नदा फाजली, चकबस्त। तो शामिल निसाब बिजली का खंबा के जो शायर हैं वो इसका जो सही आंसर होगा नदा फाजली। आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट होगा। 15 नंबर सवाल देखिए जी, सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई? 1898 में, 1997 में, 1900 में, 1999 में। सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई? तो 15 का आंसर हमारा होगा 1898। अब जब पढ़ते हो इसको तो इससे आपको तज़कीर तानिस भी पता चलेगा कि कौन तज़कीर है। अब देखिए जिसके साथ की लगा रहेगा तो वो तज़कीर हो जाएगा, तानिस हो जाएगा। देखिए वफ़ात के पहले क्या लगा हुआ? की लगा हुआ है, तो उसकी वफ़ात हुई, उसका वफ़ात नहीं लिखते हैं। सर सैयद अहमद की वफ़ात, ऐसा नहीं, सर सैयद अहमद का वफ़ात। तो जिसके पहले की लगा रहे ना तो समझ जाना कि तानिस है यानी कि मुअन्नस है, और जिसके पहले का या के लगा रहे समझ जाना कि मुज़क्कर यानी कि तज़कीर है। समझे? तो आप उर्दू पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, रटने से काम नहीं चलेगा। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार? देखो किरदार के पहले का लिखा हुआ, का लिखा हुआ, का, तो किरदार क्या हो गया? तज़कीर या तानीस? तो बोलेंगे सर किरदार तज़कीर है। मेरा किरदार या मेरी किरदार? मेरा किरदार। लड़की भी वही बोलेगी मेरा किरदार, लड़का भी वही बोलेगा मेरा किरदार, क्योंकि किरदार के बारे में बोल रहा, लड़की के बारे में नहीं बोल रहा। तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? कटी विसाख, फरार, आसियाना, भाभी जान। तो 16 का आंसर हमारा क्या होगा? भाभी जान में एक किरदार है जिसका नाम है रुकैया भाभी। 17 नंबर सवाल देखें जी, मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या बताएं? मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताएं, है ना। देखो का के नाम के पहले क्या लिखा हो? का लिखा हुआ है। किसी लड़की से, लड़की भी बोलती है तो बोलता है मेरा नाम ये है, मेरी नाम नहीं बोलता है ना। अगर लड़की भी अपना नाम बताती किसी को तो बोलती है कि मेरा नाम अफसाना है, मेरी नाम नहीं बोलता है, मेरा नाम, क्योंकि नाम क्या है? तज़कीर, इसलिए मेरा बोलता है, मेरी नहीं बोलता है। लड़का तो खैर बोलेगा ही नाम, है ना। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको बारे में बता दिया हूँ तज़कीर तानीस, ताकि आपको समझ में आ जाए। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताइए। तो जलवाह मुबारक, अनवार गज़ल, लज्जत आज़ाद, जलवाह दाग। तो दाग दहलवी की ये शागिर्द, इसलिए आंसर हमारा डी इसका होगा, जलवाह दाग। ओके। 18वां सवाल देखें, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो जब आप उर्दू पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कौन तज़कीर है कौन तानीस है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, जुमला में उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तभी आप पता
कर पाएंगे। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? दिल्ली यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अहमद फराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। 19वां सवाल देखिए, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? है ना, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? 2009 में, 2007 में, 2006 में, 2008 में। तो अहमद फराज का इंतकाल हुआ था 2009 में। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। याद कर लेते हैं, सभी सवाल को याद कर लीजिएगा। 20वां सवाल देखिए, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? मारती, मुरद्दिफ, गैर मुरद्दिफ या आज़ाद। तो जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैर मुरद्दिफ। हमारा आंसर सी होगा। 21वां सवाल देखिए जी, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? हसन नईम किस इदारा, मतलब संस्थान होता है, ठीक है, किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर मतलब पदस्थापित थे? आप समझते हैं, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। ओहदे मतलब समझते हैं, पद। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, गालिब इंस्टीट्यूट, उर्दू एकेडमी, नेशनल लाइब्रेरी। तो 21 का यहाँ पर सही आंसर होगा गालिब इंस्टीट्यूट, ठीक है। हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे या फायज थे। 22वां सवाल देखें, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? शोबा, ये शोबा एक होता है, साद से होता है, सूबा होता है, ठीक है, लेकिन ये शोबा मतलब ये होता है विभाग। शोबा मतलब क्या होता है? विभाग होता है, डिपार्टमेंट। हसन नईम किस डिपार्टमेंट में मुलाजमत नौकरी करते थे? मुलाजमत मतलब नौकरी करते थे। वजारत दिफा, वजारत खारजा, वजारत रेल, वजारत दाखिला, यानी कि रेल मंत्रालय, है ना, ठीक है ना, खारजा विदेश मंत्रालय, ये दफ़ा मतलब क्या? रक्षा मंत्रालय, दाखिला मतलब गृह मंत्रालय। तो 22 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, खारजा, ठीक है, वजारत खारजा। और अगला सवाल देखिए 23 है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में। तो परवीन शाकिर की जो पैदाइश हुई थी कराची में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और सभी सवाल का नाम यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद है हिंदुस्तान का, बाकी सारा पाकिस्तान का। 24वां सवाल देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी? 1918 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 में हुई थी, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए होगा। और 25वां सवाल देखिए जी, जिस्म की ज़िद क्या है? जिस्म की ज़िद क्या है? रूहानी, अरवाह, रूह, दिमाग। तो आपको डेली मैं जुमेरात और जुमा, ठीक है, जुमेरात और जुमा को यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ 3 बजे उर्दू की क्लास। एक दिन आपका चलेगा ग्रामर, एक दिन आपका सब्जेक्ट से सवाल मिलेगा, ठीक है। तो जरूर आया कीजिए, ठीक है। जिस्म की जमा है, जिस्म की जिद है रूह, मतलब उल्टा, है ना। आंसर हमारा सी होगा। 26 सवाल देखें, इसमें से मफऊल क्या है? मफऊल के मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़े ना, जिस पर काम होता है उसको बोलते हैं मफऊल। गिरफ्तार, गुरेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा, किस पे काम हो सकता है? ऑब्जेक्ट में भी तो सब्जेक्ट की तरह ही आता है, सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट रूप रहता है। तो हमारा क्या होगा? बी होगा, गिरफ्तार। 27 सवाल देखिए, हलावत की जिद क्या है? हलावत की जिद क्या है? हलावत का मतलब मिठास होता है, तरशी, अरसी, शीरनी, रंगीनी। तो हलावत की जिद यहाँ पे है तरशी, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? इसका जवाब ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट 28 सवाल देखिए जी, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? कवायद के एतबार से दिल्ली क्या है? मुश्तक है, मसदर है, हासिल मसदर है, जामिद है। तो आप पढ़े होंगे जामिद, मसदर, मस्तक पढ़े होंगे, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। हमारा आंसर डी होगा। जामिद वो इसमें है जो ना किसी कलमा से बना हो और ना उसे कोई कलमा बने। तो दिल्ली अपने आप में अलग है, ना तो किसी से बना है, ना तो किसी अल्फाज से बना, ना तो दिल्ली से कोई अल्फाज बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जामिद। हमारा जवाब क्या होगा? डी। और 29 का सवाल देखें, वो आया कौन सा फेल है? वो आया है नहीं, वो आया। फेल माजी करीब, फेल मुस्तकबिल, फेल माजी, फेल मुजारा। तो वो आया से तो पता ही नहीं चला कि वो अभी आया कि बाद में आया, है ना। तो इसको बोलते फेल माजी। इसका दूसरा नाम है फेल माजी मुतलक। क्या नाम है? फेल माजी मुतलक ही नाम है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, फेल माजी मुतलक, ठीक है, फेल माजी मुतलक है। तो हमारा आंसर फिलहाल यहाँ पे सी होगा ऑप्शन के हिसाब से। 30वां सवाल देखिए जी, तुम आओगे कौन सा फेल है? फेल के मतलब समझ रहे हैं ना, फेल के मतलब हो गया वर्ब। तो तुम आओगे, फेल हाल, फेल मुजारा, फेल मुस्तकबिल, फेल अमर।
तो आप बताएं, यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहा, तुम आओगे, तो देखो हाल मतलब प्रेजेंट होता है, और मुस्तकबिल मतलब जो आने वाला होता है, और माजी मतलब जो गुजर गया, तो फेल मुस्तकबिल हो रहा है यहाँ पे, है तुम आओगे, कौन सा फेल हो रहा, फेल मुस्तकबिल। हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। और 31वां सवाल देखिए जी, दरख्त कौन सा इसमें है, दरख्त जो है वो कौन सा इसमें है, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें मफूल, इसमें फ़ाइल। तो दरख्त से आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा दरख्त है, इमली का दरख्त है कि नीम का दरख्त है कि बरगद है, पता नहीं चल रहा। तो जिस यानी कि बोलते कॉमन नाउन हम पढ़े हैं ना, जातिवाचक संज्ञा पढ़े हैं ना, वही हमारा इसमें नकरा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, इसका बी होगा राइट आंसर। 32 सवाल देखिए, माजी करीब की पहचान कीजिए। माजी करीब मतलब जो काम अभी गुजरा है तुरंत, वो आया था से पता चल रहा कि बहुत पहले गुजर गया, वो आया है, और एक है वो आएगा, ये तो मुस्तकबिल हो गया। ये क्या हो गया, माजी बईद हो गया, वो आया था, माजी बईद है, दूर का काम हो गया। वो आया, देखो वो आया से तो पता नहीं चला कि अभी आया कि बाद में आया, जो पहले भी पढ़ रहे थे। ये माजी मुतलक है, ठीक है, ये माजी मुतलक है, ये माजी बईद है, सॉरी माजी मुस्तकबिल है, ये माजी बईद है, बईद मतलब जो गुजर गया, और ये है माजी करीब मतलब वो आया है, अभी हाल में आया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। मैं सब पढ़ाऊंगा ग्रामर में, टेंशन नहीं लीजिए। मैं खाता हूँ, कौन सा सेगा है, खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें सेगा बताना है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद जमा गायब। तो मैं क्या है, मैं मतलब क्या, सिंगुलर है, मैं मतलब क्या होता है, सिंगुलर। तो वाहिद मतलब क्या होता है, सिंगुलर तो होता है, तो वाहिद दिख रहा है, जमा तो होगा नहीं, फिलहाल वाहिद वाला होगा। ठीक है, अब देखना, गायब हाजिर मुतकल्लिम, गायब मुतकल्लिम होते फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं। ठीक है, मुतकल्लिम बोलते फर्स्ट पर्सन को, हाजिर बोलते सेकंड पर्सन को, और गायब बोलते थर्ड पर्सन को। तो मैं कौन सा पर्सन है, तो बोलेंगे सर मैं तो है मुतकल्लिम है ना, तो बोलेंगे यस, हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। 34 सवाल देखो, गालिब का पूरा नाम क्या था, नेमतुल्लाह खां, मुजीब खां, असदुल्ला खां, नजीब खां। तो गालिब का पूरा नाम है यहाँ पे असदुल्ला खां। क्या नाम है, असदुल्ला नाम था उसका, गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खां, फिर बाद में मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खां नाम कर लिया उन्होंने। 35 सवाल देखें, निगार अजीम के दूसरे अफसानों के मजमूए का नाम बताइए। निगार अजीम का दूसरा अफसाना मजमूआ, पहला नहीं दूसरा, शायद, गहन, गिरदराह, गुब्बारे खातिर। तो 35 सवाल का आंसर हमारा होगा गहन। ठीक है, क्या आंसर होगा, गहन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 36 सवाल देखें, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है, तरक्की पसंद दौर, तारिक दौर, सुनहरा दौर, जमहूरी दौर। तो इसको सुनहरा दौर, स्वर्ण युग पढ़े होंगे हिंदी में, स्वर्ण युग को बोलते हैं गुप्त वंश, दौर मतलब वंश, गुप्त वंश सुवर्ण युग को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी इसका सही जवाब है जी। और 37 सवाल देखें जी, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है, सैयद रजाउल हक, सैयद ज़ियाउल हक, सैयद अताउल हक, अनवारुल हक। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। 38वां सवाल देखें, निसाब में शामिल, निसाब मतलब सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो शामिल है अफसाना कटी हुई शाख, ये किस अफसाना निगार का है, इसके अफसाना निगार कौन है, निगार अजीम, कमर जहाँ, सोहेल अजीमाबादी, प्रेमचंद। तो 38 नंबर सवाल का हमारा आंसर होगा कमर जहाँ, है ना, कमर जहाँ कटी हुई शाख के राइटर है, मुसन्निफ है, अफसाना निगार है। 39 सवाल देखें, कमर जहाँ के किसी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताएं, कमर जहाँ के किसी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। चारागर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, आँख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट। तो 39 का आंसर होगा चारागर। क्या होगा, इसमें से जो चारागर है वो कमर जहाँ का अफसानवी मजमूआ है। और 40वां सवाल देखिए, माजी फेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। अब देखो, एहतमाली का मतलब होता है शक करना, डॉप्ट, जिस पर डॉप्ट हो, है ना। तो देखो वो आया है, कोई शक तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो आया था, ये भी शक नहीं दिख रहा, वो आएगा, इसमें कोई शक नहीं पता चल रहा, लेकिन वो आया होगा, क्या पता आया होगा कि नहीं आया होगा, तो इसमें शक पता हो रहा है। एहतमाल मतलब होता है शक करना, संदेह करना, माजी फेल माजी एहतमाली है ये। और इसमें नकरा की पहचान करना, इसमें नकरा की पहचान करना, पटना, पहाड़, अहमद, कोलकाता। अब देखो नकरा मतलब क्या मैं बताया था, इसमें नकरा बोलते हैं कॉमन नाउन को, जातिवाचक संज्ञा को बोलते हैं जी। ठीक है, तो पटना तो क्लियर है, पता चल रहा पटना तो एक ही है ये हमारा, अहमद भी जान रहे हैं अहमद है कोई, कोलकाता है, लेकिन पहाड़ से पता नहीं चला कि हिमालय है कि कौन पहाड़ है कि आरावली पहाड़ है, पता नहीं चल रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। याद रखो, इसमें नकरा को बोलते हैं जातिवाचक। और लो, इसमें मारफा भी यहाँ पे आ गया, इसमें मारफा बोलते हैं व्यक्तिवाचक को, यानी कि प्रोपर नाउन को, जिसको बोलते हैं जो खास नाम हो, बाग, किताब, लड़का, पटना।
तो फिर यहाँ पे आंसर आपका क्लियर है ना, पटना यहाँ पे हो गया। बाकी बाघ क्या है, इसमें नकरा है, कौन सा बाघ है, किताब कौन है, कौन सा किताब, इंग्लिश है, उर्दू, हिंदी, केमिस्ट्री, पता नहीं चल रहा, लड़का कौन, लड़का पता नहीं चल रहा। तो ये सब जो है आम है, ये सब इसमें मारफा, इसमें नकरा है, और हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, इसमें मारफा पटना है। 43 सवाल है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है, इब्न मरियम उर्फ लकब, खिताब, कुन्नियत। तो मरियम, इब्न मरियम हुआ मरियम का बेटा, ठीक है। तो वो हमारा 43 का आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी होगा, कुन्नियत। क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, कुन्नियत। तो क्लियर है, कुन्नियत के मतलब हुआ जिस वो नाम जो किसी रिश्ते की बिना पर रखा जाता है, इब्न मरियम, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 44 सवाल देखें, लकब की पहचान कीजिए। लकब समझते हैं ना, एक लकब एक खिताब होता है। लकब बोलते हैं जो आवाम की तरफ से कोई नाम दे दिया जाता है, और खिताब होता है जो सरकार की तरफ से कोई नाम दिया जाता है। तो गालिब, अबुल हसन ये तो नहीं है, खान बहादुर और शेर बहादुर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। खान बहादुर ये है खिताब, और हमारा लकब है शेर बहादुर है। अच्छा, हमारा आंसर क्या होगा, डी राइट होगा, ठीक है। और 45 सवाल देखें, अलम की कितनी किस्में हैं, अलम की कितनी किस्में हैं, तो वही है उर्फ, लकब, खिताब, कुन्नियत, ठीक है, तखल्लुस, और एक तो है इसमी। तो ऐसे तो पहले अलम की 5 किस्में थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर 6 होगा। इसमी एक अलग से इसमें जुड़ गया है, ठीक है, इसमी। तो अगर 5 ना रहें तो 6 पे टिक आउट लगाना, ओके। मॉडर्न में 6 ही पढ़ रहे हैं। दर जेल में इसमों में से इसमें सिफत को चुनिए। सिफत मतलब एडजेक्टिव को, है ना। अहमद, दरख्त, अच्छा, दिल्ली, तो इसमें एडजेक्टिव कौन है, हमारा आंसर सी होगा, अच्छा। ये क्या है, एडजेक्टिव है। 47 सवाल देखिए जी, जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं। अभी मैं बताएं, जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पे हो उस नाम को क्या कहते हैं, उर्फ, कुन्नियत, लकब, खिताब। ऐसे ऐसे सवाल आता है, मैं ये सब टॉपिक बहुत अच्छी डिटेल्स में करवा दूंगा, ठीक है। 47 का आंसर हमारा होगा बी, कुन्नियत। क्या है, कुन्नियत है। और 48 सवाल देखें, शिकारी आता है, कौन सा फेल है, शिकारी आता है, फेल माजी, माजी मतलब क्या समझते हैं, पास्ट, गुजर गया। तो यहाँ पे तो था, पास्ट में क्या होता है, था होता है ना लगा हुआ, तो था तो है नहीं। फेल हाल मतलब है लगा होता है। फेल मुस्तकबिल में गा गे लगा होता है। तो शिकारी आता है तो क्लियर है, फेल हाल यहाँ पे है ना, आता है, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। और 49 सवाल है जी, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस मतलब उसको बोलते हैं जो शायर जो होता है अपना नाम जो है, शॉर्ट सा नाम, छोटा सा नाम नज़म के या गज़ल के आखिरी में इस्तेमाल करते हैं, वो है गालिब। और इसके पहले गालिब जो लिखा रहता है, ये पहचान है, तखल्लुस की पहचान है कि अगर जो नाम तखल्लुस रहेगा ना, इसके ऊपर ऐसे निशान रहेगा। यहाँ पे तो मैंने नहीं दिया हूँ। फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। और लास्ट सवाल देखो, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तादाद, इसमें तादाद, हाँ तादाद कौन है इसमें, किससे को पढ़ने के बाद तादाद पता चल रहा, तादाद मतलब संख्या। ये कलम है, कलम से कोई तादाद पता चल रहा, नहीं चल रहा। ये है 37, यही वाला तो 37 है। ये कैंची, कैंची क्या है, तो चीज़ है ना, स्कूल तो जगह का नाम है, महल का नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा, 37 है, ये तादाद पता चल रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका बी राइट आंसर हो गया। ओके, तो अब इसका मैं PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिसको इसका PDF लेना है, हासिल करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, टेलीग्राम एप्लीकेशन, और वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। क्या सर्च करेंगे, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF जब सर्च करोगे तो जिस तरह से जो चैनल का लोगो दिख रहा है ना, वही लोगो वहाँ पे दिखेगा, और उसमें लिखा भी रहेगा PDF। तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है, आपको वहाँ PDF मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताओ 100%, कोई शर्माना मत कि कितना नंबर है, 50 में कितना सही आया, ठीक है। मैं आपका कमेंट का मुंतज़िर रहूँगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना भाई। अच्छा, आपको और किसी कोई चीज़ पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहाँ पे जाओ, सभी का क्लास वहाँ पे आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।